Hello everyone, welcome back. And today we are going to start with the amazing chapter that is विशेषण. ठीक है, एडजेक्टिव जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं. तो आज हम उस चैप्टर को लर्न करेंगे, उसके बारे में समझेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बतलाए वे ही शब्द विशेषण कहलाए. जो शब्द संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो कैसे हैं, क्या है, ठीक है, तो वो शब्द होते हैं विशेषण. ठीक है, इधर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनसे हम विशेषण को और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे मोटा बच्चा, लाल फ्रॉक, खट्टी इमली. तो ये सब हमारे इसमें विशेषण हैं. अब इन शब्दों में हमें पता चला कि जो बच्चा है वो कैसा है, मोटा है. जो फ्रॉक है वो किस रंग की है, लाल है और सुंदर भी है. इमली कैसी होती है, खट्टी होती है. तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये सारे शब्द हमें क्या डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ और उदाहरण हैं. जैसे कि जलेबी कैसी होती है, गोल होती है और मीठी होती है. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मीठी जलेबी, लंबा पेड़, मोटा पेड़. सो इस टाइप से ऊंचा पहाड़, ठीक है, बड़ा पहाड़, सुंदर पेड़. ठीक है, तो ये जो भी बताता है, जो शब्द हमें बताते हैं कि जो वर्ड डिफाइन करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कि वो कैसे हैं, उनकी का रंग रूप सब कुछ. ठीक है, सो दैट इज आर विशेषण. वो हम उसको विशेषण कहते हैं. ठीक है, विशेषण. अब हमने कुछ उदाहरण देखे थे, उनमें से मोटा, लाल, खट्टी, ऊंचा, लंबा और मीठी शब्द बच्चा, फ्रॉक, इमली, पहाड़, पेड़ और जलेबी की विशेषता बता रहे थे कि बच्चा मोटा है, फ्रॉक सुंदर है, लाल है, इमली, पहाड़, इन सब की विशेषता बता रहे थे ये शब्द. ये सारे शब्द कैसे या कैसे है ना, ये सारे शब्द कैसे या कैसी के प्रश्न में उत्तर आने वाले शब्द हैं. जैसे बच्चा कैसा था, फ्रॉक कैसी थी, इमली कैसी थी, पहाड़ कैसा था, पेड़ कैसा था, जलेबी कैसी थी, है ना. राइट, तो ये ही विशेषण कहते हैं, इसे ही विशेषण कहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशेषण के पार्ट्स. विशेषण के कितने पार्ट होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं. तो अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं. विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण को. तो गुणवाचक विशेषण कौन से विशेषण होते हैं? वह विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम का रंग, रूप, आकार, प्रकृति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा मोटा बच्चा, सुंदर फ्रॉक. सो ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं जो हमें गुण, किसी का रंग, किसी का आकार, किसी की प्रकृति, इन सब का बोध कराते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण. फॉर एग्जाम्पल, हंसमुख बच्चा. सो ये उस बच्चे का गुण है कि वो बच्चा कैसा है, ठीक है, हंसमुख है. ठीक है, जैसे सुंदर घोड़ा, घोड़ा कैसा है, सुंदर. ये हमारा गुणवाचक विशेषण है. ठीक है, जैसे कि नीली किताब. मुझे इन सब में से अभी हम नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझे इन किताबों में से नीली किताब चाहिए. तो नीली क्या है? रंग. तो रंग किस में आता है? हमारा गुणवाचक. तो मेरे को लग रहा है कि आपको गुणवाचक क्लियर हो गया है. जिसको भी क्लियर नहीं हुआ प्लीज़ आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं. तो चलो हम अब करते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट हम करेंगे परिमाणवाचक. परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो किसी वस्तु का माप बताने का बोध कराते हैं. उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं कि ये इस चीज़ का कितना माप है. ठीक है, जैसे थोड़ा, बहुत, गज में कहते हैं ना, इतना गज है ये प्लाट या इतने गज का, ये बहुत थोड़ा मेरे को चाहिए, मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, एंड इत्यादि. ठीक है, मतलब इत्यादि ऐसे नहीं, मतलब
हम ये वर्ड्स मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम परिमाणवाचक करते हैं। तो क्या होता है परिमाणवाचक? जो किसी वस्तु का माप बताने का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स, लेट्स टेक इट। जैसे कि किलो लड्डू। ठीक है, ये हमारा किस में आया? परिमाणवाचक में? नहीं, ये वैसे तो हमारे परिमाणवाचक में नहीं आए, बट अगर हम इनको कह दें थोड़े लड्डू तो ये हमारी परिमाणवाचक में आ जाएंगे। अगर ये है 2 किलो लड्डू तो ये हमारे संख्यावाची में आएंगे। अब हम करेंगे संख्यावाची परिमाणवाचक के बाद। पर परिमाणवाचक के भी अभी 2 भेद हैं। वो कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसके भी 2 भेद हैं। किसके? परिमाणवाचक विशेषण के। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा जैसे कि मुझे 2 लीटर तेल चाहिए, तो वो हमारा है निश्चित परिमाणवाचक। कितना? 2 लीटर तेल चाहिए। हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि मेरे को 2 लीटर चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ अनिश्चित परिमाणवाचक, मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए। अब तेल तो थोड़ा सा नहीं होगा, तो 2 लीटर ही आएगा। थोड़ा सा गुड़, सपोज हम ले लेते हैं, मुझे थोड़ा सा गुड़ चाहिए, तो मेरे को ये नहीं पता कि कितना गुड़ चाहिए, एक बाइट में कितना आएगा या कितना, हमें पर्टिकुलर नहीं पता कि थोड़ा सा कितना, तो वो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और निश्चित परिमाणवाचक में आता है जो हमें पर्टिकुलर पता होता है, उसका हम माप या तोल करते हैं। ठीक है, सो वो होता है निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित जो हमें पर्टिकुलर नहीं पता होता। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं वो हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि 5 किलो चीनी। ठीक है, 5 किलो चीनी, 2 किलो चावल। तो इस टाइप से हमारे निश्चित परिमाणवाचक है जो हमें पर्टिकुलर नंबर में बताते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं कि हमें इतने माप लेना है, मतलब इतने का माप तोल का है। जैसे 2 लीटर तेल, 5 किलो चीनी, एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जिनमें हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि थोड़ा पानी, पानी को हम माप नहीं सकते, है ना, तो थोड़ा पानी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी संख्यावाची विशेषण। 100 ग्राम घी, ये भी हमारा निश्चित परिमाणवाचक में आता है। ठीक है, क्योंकि हमें माप तोल का है और पर्टिकुलर 100 ग्राम घी। ठीक है, थोड़ी चीनी, ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, अब हम करेंगे संख्यावाची विशेषण। ठीक है, संख्यावाची विशेषण कौन सी होती है? वे विशेषण जो किसी संख्या की सूचना दे या बोध कराए उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किताबें, 2 किलो लड्डू, 100 ग्राम घी, कुछ किताबें, थोड़े लड्डू इत्यादि। ये भी हमारा परिमाणवाचक की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट परिमाणवाचक में क्या होता है, हमारा थोड़ा माप तोल होती है। जैसे कि कपड़ा, कितने मीटर का कपड़ा, ये हमारा माप तोल का काम है, तो ये हमारा परिमाणवाचक में आएगा। कितने लीटर तेल, कितनी चीनी। ठीक है, तो ये सारा हमारा आता है परिमाणवाचक में, और इसमें होता है जो हमें पर्टिकुलर संख्या के बारे में दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो हमें संख्या के बारे में सूचना दे वो होता है संख्यावाची विशेषण। 5 किताबें, 2 किलो लड्डू, 100 ग्राम घी, कुछ किताबें, थोड़े लड्डू इत्यादि। परिमाणवाचक में थोड़े लड्डू नहीं थे, परिमाणवाचक में हमारे पास आते बहुत लड्डू। ठीक है, मतलब या फिर 2 किलो लड्डू। ठीक है, इस हिसाब से भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक होगा जैसे 5 किताबें, 10 लड्डू, 10 आदमी। ठीक है, इस हिसाब से होते हैं निश्चित संख्यावाचक, जो हमें निश्चित है, हाँ इतना ही है। अनिश्चित, जो हमें निश्चित नहीं है कि वो कितनी है। ठीक है, जैसे 5 किताबें हमारा निश्चित में आता है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक है
अनिश्चित संख्यावाचक में हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाची में हमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा, ठीक है। मीन्स हमें उस संख्या का नंबर नहीं पता, बट नंबर नहीं होगा लेकिन कुछ थोड़ा इससे हमें आइडिया होगा। जैसे कुछ आदमी पार्क में बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि चाय में कुछ गिर गया, तो हमें ये नहीं पता क्या गिर गया, ठीक है, कैसे गिर गया, कितना गिर गया, तो कुछ गिर गया, ठीक है। वो हमारा परिमाणवाचक भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल है, कुछ किताबें हमें नहीं पता कितनी किताबें, 1 2 हमने काउंट नहीं करी कितनी है। अगर यहाँ होता 10 किताबें तो ये होता निश्चित, बट कुछ है तो ये होगा अनिश्चित। अब हमारा आखिरी भेद रह गया सार्वनामिक विशेषण, तो हम उस पर भी एक बार कवर कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें कोई संकेत या निर्देश प्रकट होता है, ठीक है। और सार्वनामिक एक ही चीज़ और संकेतवाचक भी एक ही चीज़ है, तो वो थोड़ा मतलब स्वरनाम की जगह ले लेते हैं विशेषण में, ठीक है। जैसे कि यह पुस्तक, यह व्यक्ति, ऐसा रास्ता, वैसा राज्य इत्यादि एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह व्यक्ति गंदा है, ऐसा रास्ता मत चुनो, वैसा राज्य बहुत अच्छा है। ये जो कुछ संकेत आते हैं हमारे पास, है ना, तो वो हमारे आते हैं संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण में। जैसे सर्वनाम जो संख्या के विशेषण के रूप में प्रयोग ऐसे किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा मेरा है, मेरा है, यह घोड़ा मेरा है, उसका मन मत छुओ, उसका पेन मत छुओ, उसका, मेरा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। जैसे यह घोड़ा मेरा है, तो मेरा है, ठीक है। this is the some example of संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण. So according to this we completed our विशेषण today, and in my next video we will be doing विशेषण worksheets for the revision. Okay, so take care, goodbye, and read the chapter guys, bye.